A very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and in this video हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक ऐसे फंक्शन के बारे में जो कि काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है और काफी ज्यादा यूजफुल है। तो इस फंक्शन का नाम है यहाँ पे जिप फंक्शन। जिप फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि नेम यहाँ पे खुद सजेस्ट कर रहा है कि जैसे कि आपके पास कोई जैकेट है, जैकेट में क्या होता है दोनों साइड चेन होती है और जिप का काम वहाँ पे क्या होता है दोनों चेन को एक साथ ज्वाइन कर देना, राइट। यहीं पे जिप फंक्शन का पाइथन के अंदर ये काम होता है कि अगर हमारे पास दो लिस्ट है, दो टपल्स है या फिर दो सेट्स है और अगर उनको हमें ज्वाइन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जिप फंक्शन का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे आइटरेट भी नहीं, यहाँ पे पूरा लिस्ट शो करता है दो एलिमेंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करके इन द फॉर्मेट ऑफ अ टपल। सो आइए देखते हैं पाइथन के अंदर जिप फंक्शन का कैसे यूज किया जा सकता है। तो गाइस जिप फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे दो लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं सबके साथ आपको इसका यूज दिखाऊंगी। हम लिस्ट के साथ भी इसे करेंगे, टपल्स के साथ भी इसे करेंगे एंड सेट्स के साथ भी इसे करके देखेंगे। साथ में हम इसका एन्यूमरेट मेथड के साथ भी यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ एक एम्प्लॉय का, मतलब एक कंपनी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके अंदर एम्प्लॉयज और उनकी एम्प्लॉय आईडी हम ले लेते हैं। सो हम यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम से मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ नेम्स ऐड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जॉन, डेविड, पीटर एंड लीसा। ओके, सिमिलरली मुझे यहाँ पे इसकी एम्प्लॉय आईडी भी लगानी है। तो एम्प्लॉय आईडी के लिए हम एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी के लिए हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हम यहाँ लिख देते हैं EMP1, डेविड इज आवर एम्प्लॉय नंबर 4, पीटर एम्प्लॉय नंबर 3 एंड लीसा इज एम्प्लॉय नंबर 2। तो यहाँ पे चारों एम्प्लॉयज हमने ले लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जिप फंक्शन का यूज करेंगे। जिप फंक्शन का यूज करने के लिए अब मुझे ये किसके फॉर्मेट में चाहिए, मुझे ये लिस्ट के फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिस्ट लिखूंगी, जिप फंक्शन यूज करेंगे और ये यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेता है। दो पैरामीटर्स में हम पास करेंगे इन दोनों लिस्ट को बाय सेपरेटिंग देम विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एम्प्लॉयज कॉमा EMP ID एंड लेट्स रन एंड सी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। सो एज सून एज हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ आउटपुट में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रिंट करानी है लिस्ट। लिस्ट के अंदर हमारे पास टप्पल के फॉर्मेट में दो वैल्यूज यहाँ पे पैरेलली पेयर अप होके आ चुकी हैं। तो ये किस तरह से पेयरिंग हुई है, इनकी जॉन की पेयरिंग हुई है एम्प्लॉय 1 के साथ, डेविड की पेयरिंग हुई है एम्प्लॉय 4 के साथ, पीटर की पेयरिंग हुई है एम्प्लॉय 3 एंड लीसा की पेयरिंग हुई है एम्प्लॉय 2 के साथ। तो इस तरह से हम यहाँ पे पेयरिंग करा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये लिस्ट के साथ ही, अगर हम चाहें तो इसको टपल्स के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ पे टपल में कन्वर्ट करके देखती हूँ। तो इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं ना फॉर्मेट ऑफ अ टपल। तो यहाँ पे सेट ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं, ये टपल क्रिएट हो चुके हैं एंड इसको अगर हम रन कराएंगे तो यहाँ पे टपल्स तो ऑलरेडी है ही सही एंड यहाँ पे डेटा टाइप भी हम चेंज कर देते हैं लिस्ट की जगह पे टपल को। इसको रन कराते हैं एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारे पास टपल्स के अंदर ये सारी वैल्यूज आ चुकी है। सिमिलरली सेट्स के अंदर भी ये पॉसिबल है। सेट्स के लिए हमारे पास यूनिक वैल्यू, सेट में एक एडवांटेज होती है कि हमें यहाँ पे यूनिक वैल्यू भी मिल जाती है। तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू के लिए मैं एक काम करती हूँ, मैं एक और बार यहाँ पे जॉन का नेम ले लेती हूँ एंड एक और जॉन है जो कि लेट्स से जिसका एम्प्लॉय आईडी है 5। अब इसके बाद मुझे चाहिए कि यहाँ पे यूनिक वैल्यूज मुझे चाहिए। तो यूनिक वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं को पैरेंथेसिस से हटा के ब्रेसेस के अंदर स्टोर कर दूंगी। तो ब्रेसेस के अंदर स्टोर करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। चाहे तो आप इसको टपल में रख सकते हैं फॉर्मेट इसका, या फिर आप लिस्ट में भी रख सकते हैं। कैसे भी आप इसका फॉर्मेट रखना चाहें, जिस भी डेटा टाइप में आप रखना चाहें रख सकते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अस तो हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, जॉन, डेविड, पीटर, लीसा एंड जॉन अगेन। बट हमें यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें यहाँ पे डेविड आ रहा है, लीसा आ रहा है, जॉन आ रहा है एंड पीटर आ रहा है। मतलब हमें यहाँ पे क्या नहीं आ रहा, हमें दोबारा जो जॉन की वैल्यू यानी कि एम्प्लॉय 5 की वैल्यू नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि सेट्स हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि सेट्स हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को पास करके देते हैं। तो हमें यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स है ही, तो हमारे यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स में क्या है कि जॉन यहाँ पे 2 बार अकर हो रहा है। तो जॉन यहाँ पे एक ही बार अकर होगा क्योंकि ये यूनिक एलिमेंट है, मतलब क्योंकि सेट हमें यहाँ पे यूनिक एलिमेंट देता है। सिमिलरली अब मैं इसको दोबारा से एक बार लिस्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ। वंस हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको इटरेट करके भी देख लेते हैं कैसे इटरेशन के साथ हम यहाँ पे जिप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो जिप फंक्शन को यूज करने के लिए सिर्फ इतना सा करना है, हमें यहाँ पे लिखना है फॉर आई इन जिप एंड जिप का फंक्शन यूज करते वापस से हमें लगाना है एम्प्लॉयज एंड कॉमा लगा के हम लगाएंगे एम्प्लॉय आईडी। चाहे तो आप इसका फॉर्मेट आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब आप पहले एम्प्लॉय आईडी चाहते हैं तो पहले एम्प्लॉय आईडी एंड देन नेम भी आ सकता है, टोटली अप टू यू। और उसके बाद प्रिंट करवाएंगे हम आई को। सो इसको रन कराते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास टपल के फॉर्मेट में अलग अलग लाइन के अंदर यहाँ पे वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएगी। मतलब हमने यहाँ पे इटरेशन करा दिया और दोनों को यहाँ पे पेयरिंग करा दी है। सिमिलरली एक और फंक्शन होता है एन्यूमरेट का। एन्यूमरेट यहाँ पे क्या करके देता है, एन्यूमरेट हमें इंडेक्सेस भी ला के देता है कि अगर मुझे यहाँ पे इनके इंडेक्स नंबर भी चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे एन्यूमरेट
इन्यूमरेट मेथड का यूज कर सकते हैं। इन्यूमरेट मेथड का यूज करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इन्यूमरेट में जैसे हमें इंडेक्स चाहिए होता है तो मैं यहाँ पे ले लूंगी फॉर इंडेक्स कॉमा, और वापस से हमें एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय आईडी तो चाहिए ही सही, सो ईएमपी कॉमा ईएमपी आईडी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। इन किस में लेंगे, एन्यूमरेट करेंगे, एन्यूमरेट मेथड का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, सो एन्यूमरेट, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे जिप फंक्शन, एंड देन उसी के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हमें यहाँ पे जिप फंक्शन किस पे लगाना है, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज आईडी के ऊपर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एम्प्लॉयज कॉमा एम्प्लॉय आईडी, एंड प्रिंट करवाना है किसको, प्रिंट करवाना है हमें इंडेक्स कॉमा ईएमपी कॉमा ईएमपी आईडी को। सो इसको एक बार हम यहाँ पे रन कराते हैं, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे किस तरह से आउटपुट आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 0 इंडेक्स पे जॉन है जिसकी एम्प्लॉय आईडी है 1, 1 इंडेक्स पे डेविड है जिसकी एम्प्लॉय आईडी है 4, 2 इंडेक्स पे पीटर है जिसकी एम्प्लॉय आईडी है 3, 4 पे हमारे पास लीसा है एम्प्लॉय आईडी 2, एंड 3 पे एक्चुअली लीसा है एम्प्लॉय आईडी 2, एंड 4 पे जॉन है एम्प्लॉय आईडी 5। सो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस का है, सेकंड कॉलम नेम्स का है, एंड थर्ड कॉलम हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज का है। तो आप चाहे तो यहाँ पे इंडेक्स एंड नेम एंड एम्प्लॉय आईडी भी दे सकते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि हमारे पास सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गया, कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसको अब रन कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में आ चुकी है 3 चीजें, एक तो है हमारा इंडेक्स, देन है हमारे पास नेम, एंड तीसरा है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी। तो इस तरह से 3 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं यूजिंग इन्यूमरेट एंड द जिप फंक्शन। सो आई होप गाइस कि जिप फंक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जिप फंक्शन का यूज करते हुए हम कैसे किसी भी 2 टपल, 2 सेट या फिर 2 लिस्ट को ऐड कर सकते हैं एंड ऑब्टेन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर। उसको चाहे तो हम इटरेट करा सकते हैं या फिर ऑब्टेन कर सकते हैं जिस भी डेटा टाइप में हम यहाँ पे चाहें। सो आई होप गाइस कि यहाँ कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं रहे होंगे, एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे कनेक्टेड गाइस, थैंक यू।